जय भोलेनाथ। आप सभी लोगों का मैं अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो मैं ये जो वीडियो जो बना रही हूँ इसमें काशी के बारे में थोड़ा बात करूँगी और विंध्याचल ट्रिप की भी बात करूँगी। तो ये तो मैं वीडियो शूट कर रही हूँ और मैं पिक्स भी लगा दूँगी आप लोगों के लिए, ठीक है। तो मैं 29 तारीख को काशी गई थी और वहाँ पे फिर मैंने 30 जनवरी को मैंने काशी विश्वनाथ के मैंने दर्शन किए। बहुत ही अच्छे मुझको दर्शन मिले। और वहाँ पर आपको कहाँ जाना चाहिए, बहुत से लोग हैं माता अन्नपूर्णा के दर्शन करके वापस चले आते हैं तो और विश्वनाथ जी के दर्शन कर लेते हैं। तो आप लोगों को शंकर जी के दर्शन करने चाहिए, माता अन्नपूर्णा के दर्शन करने चाहिए। और एक वहाँ पर शक्तिपीठ है विशालाक्षी देवी, वहाँ आप लोगों को अवश्य 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 जाना चाहिए, उसका बहुत ज़्यादा महत्व है। तो विशालाक्षी देवी जो है वहाँ पे वो शक्तिपीठ के रूप में है, वहाँ आपको जाना चाहिए, उनके दर्शन करना चाहिए। और जो वहाँ के जो भैरव हैं काल भैरव, वो वहाँ के कोतवाल हैं। तो आप अगर जो भैरव के वहाँ दर्शन नहीं करेंगे, बहुत से लोग भैरव जी के दर्शन नहीं करते हैं और ऐसे ही चले आते हैं। तो जो भी मतलब कि आपको कोई बात शंकर जी से कहनी है, कोई मनोकामना है या कोई भी बात है, तो वो काल भैरव जो वहाँ के हैं, जो कोतवाल हैं, तो वही जो है आपकी बात को भगवान शिव तक पहुँचाते हैं, ठीक है। वो अगर जो आप उनके दर्शन नहीं करेंगे तो आपकी यात्रा भी पूरी नहीं मानी जाएगी। तो यहाँ पर आपको जाना ही जाना चाहिए। और मैं गई थी, वहाँ पर एक दुर्गा मंदिर है, आप लोग गूगल पे डाल के चेक कर लीजिएगा, मुझे एग्जैक्ट उसका एड्रेस नहीं पता। यही मैं बताना चाह रही थी इस वीडियो के माध्यम से कि उस दुर्गा का जो मंदिर है उसके दर्शन करने से आपको सप्तशती के पाठ का फल प्राप्त होता है। इतना वहाँ पर जो दुर्गा माता का वहाँ इतना ज़्यादा महत्व है उस दुर्गा मंदिर का। वहीं पर एक कुक्कुटेश्वर महादेव है, तो जिनको बहुत बुरे सपने आते हैं, जिनका राहु का महादशा चल रहा है, शनि का महादशा चल रहा है, जो सपने में डर जाते हैं, बहुत सी बच्चियां हैं जिनको राहु की महादशा चल रही है, तो वहाँ पे कुक्कुटेश्वर महादेव का अगर जो आप जाकर रुद्राभिषेक कराते हैं तो इस समस्या से भी छुटकारा मिल जाता है। यही मैं इस वीडियो में बताना चाह रही थी कि वहाँ पे कुक्कुटेश्वर महादेव का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो अगर जो कोई लोग भी इस समस्या से ग्रसित हैं कि किसी को बुरे सपने आ रहे हैं, नींद खुल जा रही है, सो रहे हैं, उनकी नींद खुल जाती है, तो आप लोग वहाँ पे कुक्कुटेश्वर महादेव के मंदिर में जाकर आप लोग रुद्राभिषेक करवाइए, तो इस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। और मैंने भी अपनी बेटी को कराया था दर्शन, लेकिन मैं रुद्राभिषेक नहीं करा पाई थी और रुद्राभिषेक हमारा नहीं हो पाया था। तो अब मैं आपको एक इससे रिलेटेड एक अनुभव भी बता रही हूँ। मैंने सिर्फ एक जो 20 रुपये का जो पैकेट होता है उसी दूध से मैंने अभिषेक नाम और अपना गोत्र से जो है मैंने बेटी का कराया था, क्योंकि उसका राहु का महादशा चल रहा है, तो उसको 20 तरह के सपने आते थे, डर के उठ के बैठ जाती थी। तो वहीं पर जब हम लोग उसी रात को जब विंध्याचल पहुँचे, वहाँ दर्शन करके तुरंत हम लोग विंध्याचल के लिए निकल गए थे। तो वहीं पर उसको सपना दिया भगवान ने कि तुमको बुरे सपने नहीं आएंगे, लेकिन जो तुम ऐठ जाती, मतलब वो सपने जब सोती थी तो ऐठ जाती थी, तो वो तुम्हारी ऐठन नहीं जाएगी, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा सोचती हो, ये कहा। अब पता नहीं आप लोग इस बात को सच मानेंगे कि नहीं मानेंगे, वो आप लोगों की मर्जी है। तो ये आपको यहाँ पे दुर्गा मंदिर, कुक्कुटेश्वर महादेव मंदिर अवश्य जाना चाहिए। और वहाँ पे मृत्युंजय महादेव का मंदिर है, वहाँ भी जाइए। वहाँ पे कुएं का जो जल है वो मिलता है, जो कि धन्वंतरी जी की उसमें औषधि पड़ी होती, बहुत अच्छा जल होता है। उसको एक बॉटल खाली लेकर जाइए, वो जल घर लेकर आइए, उसको पीजिए। और फिर विंध्याचल माता की महिमा मैं क्या बताऊँगी, वो मेरी उतनी औकात नहीं है। तो विंध्याचल जब आप लोग जाओ तो वहाँ 3 केंद्र हैं शक्ति के, महाकाली, महासरस्वती, माता विंध्याचल देवी, वहाँ पे दर्शन किए जाते हैं। वहाँ के भी जो है भैरव बाबा है, वहाँ भी भैरव जी के दर्शन होते हैं। पहले भैरव कोतवाली मंदिर के पीछे कोतवाली के पास जो भैरव हैं, वहाँ उनके साथ भैरवी भी हैं। कहीं पर भी भैरव के साथ भैरवी नहीं है, लेकिन विंध्याचल में बस एक है कि भैरव के साथ भैरवी भी हैं। तो पहले वहीं पे दर्शन करने चाहिए, उनके भैरव से आशीर्वाद लेकर तब माता विंध्याचल मैया के दर्शन करने चाहिए, विंध्यवासिनी के तब दर्शन करने चाहिए। मंगल आरती का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, उससे भी मैं आप लोगों को एक एक्सपीरियंस बता रही हूँ, पता नहीं आप लोग मानोगे, बिलीव करोगे कि नहीं करोगे। तो मंगला आरती कहते हैं कि जो सुबह 4 बजे होती है, कि जो करे मंगला वो ना हो कंगला।
तो इसीलिए मंगला आरती करनी चाहिए। तो मेरा तो बहुत, मैं जब पिछली बार गई थी तो मेरा होटल जो था बहुत दूर था, बहुत दूर था। अब माता को मंगला में मुझे शामिल करना था तो आरती मेरे कानों तक आ रही थी, बिल्कुल कानों में गूंज रही थी। अब मेरी आँख खुल गई और फिर मैं जल्दी से नहा धो के तैयार होकर, फिर आरती हो गई थी, मगर मुझे मतलब आरती हो चुकी थी, लेकिन नहाने धोने में, फ्रेश होने में समय लग गया। आरती हो चुकी तो मुझे आरती के दर्शन हो गए थे। इस बार क्या हुआ, मैं 2 रात वहाँ रुक कर आई। पिछली बार तो 1 ही रात रुकी थी, लेकिन इस बार मुझे मंगला के दर्शन नहीं हुए, मंगला आरती के, क्योंकि पूर्णिमासी को, माघ महीने की पूर्णिमासी को भीड़ होती है ना, तो पूर्णिमासी को इन लोगों ने जल्दी 3 बजे ही आरती कर ली। तो और संडे को मंदिर के अंदर, मतलब आप लोगों को विग्रह के दर्शन नहीं, मतलब अंदर नहीं दर्शन हो सकते हैं। तो संडे को और पूर्णिमासी को मंगला आरती जल्दी हो जाती है। तो यही सब मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो आप लोग अगर जो काशी जब भी जाओ तो विंध्याचल वहीं से 65 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ पर आप लोगों को अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि जो माता सती के जो अंग गिरे थे पूरे जो भारत में, बांग्लादेश में, नेपाल वगैरह में गिरे थे, तो वहाँ पर माता के अंग गिरे थे, ठीक है, कुछ ना कुछ गिरा है भाग। लेकिन जो विंध्याचल में जो है वहाँ माता पूर्ण स्वरूप में है, पूर्ण प्रतिमा में है, पूर्ण रूप में है, आदि काल से है माता वहाँ पर। विंध्यवासिनी आदिकाल से वहाँ पर उनका निवास है। इसी को मणिद्वीप कहते हैं। माता का निवास स्थान यहीं पर बताया जाता है। यहीं पर जो गंगा मैया है उल्टी दिशा में बहती हैं। माता के नीचे से, मूर्ति के नीचे से एक जल निकलता है, वो जाकर गंगा मिलता है। वहाँ जाइए, पहले गंगा में भी स्नान करना बहुत जरूरी होता है, गंगा भी नहाइए, तब माता विंध्यवासिनी के दर्शन करिएगा। पहले भैरव जी, फिर उसके बाद माता के दर्शन करना चाहिए। तो विंध्यवासिनी की महिमा बहुत ज़्यादा है, मैं क्या ही बता पाऊँगी। और हाँ, एक चीज़ और, अगर जो आप लोगों को लक्ष्मी, मतलब कि धन की कमी है, तो आप लोग वहाँ पर जाकर श्री सूक्त के 108 पाठ कर सकते हो जाएंगे आप लोगों के 6 घंटे में हो जाएंगे। लेकिन मैं संपुटित श्री सूक्त का पाठ करी थी पिछली बार संपुटित, उसमें समय लगता है भाई, तो मैंने 25 किए थे। इस बार जब मैंने संपुटित किया तो इस बार मेरे 51 हो गए थे, ठीक है। तो अगर जो आप लोग संपुटित नहीं करते हैं तो आप लोगों के हो जाएंगे। और आप लोग वहाँ पर राधा कृपा कटाक्ष भी कर सकते हो। पूर्णिमासी को जा रहे हो तो पूर्णिमासी का सत्यनारायण की कथा भी सुन सकते हो। और जो भी कुछ कराना चाहो वहाँ पे, मतलब जो 9 चंडी पाठ होता है वो भी किसी ब्राह्मण से मिलकर करा सकते हो अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए। तो माता से वहाँ जो भी कुछ मांगा जाता है वो दे देती, बहुत आसानी से दे देती हैं। तो उनके पर विश्वास करिए, माता के ऊपर पूर्ण रूप में वहीं पर विराजमान है, अवश्य जाइए। ये ऐसी जगह है जहाँ पर हमको जाना चाहिए, साल में ज़रूर जाना चाहिए। एक बार नियम बना लीजिए कि हमको विंध्यवासिनी जाना है, जाकर देखिए। और काशी जाए तो विंध्यवासिनी, विंध्याचल अवश्य जाएं। तो ये इसमें मैं पिक्स लगाऊंगी जो मैंने वहाँ पर ली थी, और आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। सभी भक्तों को राधे राधे, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। चैनल से अवश्य जुड़ जाइएगा और मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। काफ़ी दिनों बाद मैंने वीडियो शूट की है, इधर वही बता रही हूँ, शादी ब्याह इतना ज़्यादा हो रहा, मैं लगातार घूम ही रही हूँ, वीडियो को शूट नहीं कर पा रही हूँ। और तबीयत भी ख़राब हो गई थी, क्योंकि वहाँ ठंडे जल से, काशी में वहाँ ठंडे जल से नहाना पड़ा। वही विंध्याचल में भी वही इतना ज़्यादा ठंडक था जब मैं गई थी, वही 29 तारीख को जब मैं काशी गई। उसके बाद 30 की रात को मैं वहाँ विंध्याचल पहुँच गई थी। तो उस समय ठंडक थी, अब तो खैर ठंडक काफ़ी कम पड़ गई। तो वीडियो बहुत लास्ट में मैं ये सब बता रही हूँ। तो मैं कब की आ गई हूँ, वही कामकाज, इतना ज़्यादा शादी ब्याह, तिलक, जनेऊ, सब यही सब मैं कर रही हूँ। तो बिजी थी तो मैं वीडियो तो नहीं बना पाई हूँ। तो अब मैं पिक्स लगा दे रही हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। सही वक्तों को राधे राधे, जय भोलेनाथ।